एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के डेली करंट अफेयर शो में मैं शिखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ई करंट अफेयर शो में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हेडलाइंस। तो सबसे पहले प्रश्न है हमारा, तीरथ सिंह रावत की जगह लेने वाले उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो तीरथ सिंह रावत की जगह लेने वाले उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 2 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। धामी को विधायक दल का नेता चुना गया और खटीमा विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसी पोस्ट के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और वहां आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया मरियप्पन थांगवेलु को। शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थांगवेलु को 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया था। 25 वर्षीय थांगवेलु, जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया गया था, टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए 24 पैरा एथलीटों में से एक हैं। यानी कि ये जो थांगवेलु हैं, इनकी आयु 25 वर्ष है और इनको सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और 24 पैरा एथलीटों में से एक इन्हें चुना गया। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले थांगवेलु को 5 साल की उम्र में स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा जब एक बस ने उनके दाहिने पैर को घुटने से नीचे कुचल दिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? तो पहली तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है भारत की, उनका नाम है माना पटेल। भारतीय महिला तैराक माना पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली खिलाड़ी बनी। माना पटेल से पहले अब तक किसी भी भारतीय महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया। यानी कि जो माना पटेल हैं वो पहली भारतीय महिला तैराक हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। माना पटेल अब भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी। वह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक हैं। श्री हरि नटराज और साजन प्रकाश ने हाल में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइमिंग में ए स्तर हासिल करके क्वालिफाई किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया एन वेणुधर रेड्डी को। भारतीय सूचना सेवा यानी कि IIS इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के 1988 बैच के अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी, जिन्होंने बुधवार को आकाशवाणी के महानिदेशक यानी कि DG का कार्यभार संभाल लिया। वर्तमान में आकाशवाणी समाचार के प्रधान DG के तौर पर कार्यरत रेड्डी को आकाशवाणी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पूर्व वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव और DAVP में अतिरिक्त DG के तौर पर सेवा दे चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय पहलवान पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो भारतीय पहलवान जिन पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, उनका नाम है सुमित मलिक। भारतीय पहलवान सुमित मलिक को खेल की विश्व शासी निकाय UWW द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि उनका बी नमूना भी प्रतिबंधित उत्तेजक के लिए सकारात्मक था। यानी कि इनका नमूना जो है वो डोपिंग के लिए पॉजिटिव आया था, इसलिए इनको 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया UWW के द्वारा। 28 वर्षीय मलिक के पास यह तय करने के लिए 1 सप्ताह का समय है कि वह मंजूरी को स्वीकार करेंगे या इसे चुनौती देंगे।
सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण उन्हें पिछले महीने अस्थायी निलंबन दिया गया था, जहां उन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो खेलों के लिए क्वालिफाई किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट की तरफ। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश बताया? तो WHO द्वारा जिस देश को मलेरिया मुक्त देश बताया गया वह है चीन। 70 साल के प्रयास के बाद चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया। यह एक ऐसे देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि जिसे 1940 के दशक में सालाना बीमारी के 30 मिलियन मामले दर्ज किए गए। WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया। इस स्थिति को हासिल करने वाले क्षेत्र के अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया 1981, सिंगापुर 1982 और ब्रुनेई दारुसलाम 1987 शामिल है। यानी कि 1940 के दशक से ही 30 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे चीन में। उसके बाद 70 साल के प्रयासों के बाद चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ है? तो जिस देश के रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हुआ वह अमेरिका देश के थे। डोनाल्ड रम्सफेल्ड 2 बार के रक्षा सचिव और 1 बार के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिनकी एक कुशल नौकरशाह और आधुनिक अमेरिकी सेना के दूरदर्शी के रूप में प्रतिष्ठा लंबे और महंगे इराक युद्ध से उजागर हुई थी, उनका हाल ही में निधन हो गया। डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो है वो 2 बार रक्षा सचिव रह चुके हैं ऑलरेडी और 1 बार इन्होंने राष्ट्रीय पद के लिए उम्मीदवारी भी दर्ज कराई थी। रम्सफेल्ड पेंटागन प्रमुख के रूप में 2 बार सेवा करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। पहली बार 1975-77 में वह अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। यानी कि रम्सफेल्ड पेंटागन के प्रमुख 2 बार सेवा करने वाले व्यक्ति थे और 1975-77 से लेकर अब तक की यह सबसे कम उम्र के, सबसे कम वर्ष के रक्षा सचिव रहे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493.52 वर्ग मीटर नजूल भूमि पर बनेगा और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा होगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि अंबेडकर जी की मूर्ति जो कि 25 फुट ऊंची प्रतिमा सांस्कृतिक केंद्र में लखनऊ के ऐशबाग में ईदगाह के सामने स्थापित की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति का नाम किस 26/11 के शहीद के नाम पर रखा गया? शहीद तुकाराम ओम्बले। तो जंपिंग स्पाइडर की एक प्रजाति नई खोजी गई है जिसका नाम 26/11 के एक शहीद के नाम पर रखा गया और वो शहीद हैं शहीद तुकाराम ओम्बले। ठाणे कल्याण क्षेत्र से कूदने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के एक समूह ने उनमें से एक का नाम बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले के नाम पर रखा, जिन्होंने 26/11 के आतंकी हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। इस प्रजाति को ICS तुकारामी कहा जाता है। यानी कि 26/11 हमले में तुकाराम ओम्बले पुलिस कांस्टेबल थे जिनके नाम पर जंपिंग मकड़ी का नाम रखा गया और इस जंपिंग मकड़ी का नाम है ICS तुकारामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है 3 जुलाई को, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, और इसकी थीम रही रीबिल्ड बेटर टुगेदर।
संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र वो सहकारिता दिवस को हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इसे 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण के रूप में मनाया गया, यानी कि इसकी थीम रही एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। इसे कूप्स डे के नाम से भी जानते हैं। दुनिया भर की सहकारी समितियां दिखाएंगी कि कैसे वे एकजुटता और लचीलेपन के साथ कोविड-19 महामारी संकट का सामना कर रही हैं और समुदायों को एक जन केंद्रित और पर्यावरण की दृष्टि से ठीक होने की पेशकश कर रही हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच।